आदरणीय समस्त अधिवक्तागण, मैं आप सबसे एक हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बिल संसद में रखा गया, जिसमें कि सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी में मैं कल न्यूज़ चैनल पे भी देख रहा था, उस पर बड़े ज़ोर शोर से बात की जा रही थी कि सीआरपीसी जो कि काफ़ी सालों से चली आ रही है, उसमें कई सारे चेंजेस कर दिए गए और एक धाराएं जो हैं, जो कि पहले 484 थी, उनको आज की तिथि में जो बताया गया, उन्होंने कहा 533 कर दी जाएंगी। मेरा ये भी एक कथन है कि अगर मैंने अभी आपको डिटेल में मैं सीआरपीसी के हर धारा के बारे में बताऊंगा कि कानून नहीं चेंज किया गया है। जो धाराएं हैं, जैसे 1 से लेके 484 तक जो चली, उसमें बहुत से ऐसे सेक्शंस थे जो कि ABCEDEFGHIJKL तक चले। पुराने में सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी भी चल रही है, उसको उन्होंने अलग अलग नंबर्स दे दिए। इस तरीके से उसमें संशोधन की बात चल रही है, जो बिल पास हुआ है। अगर हम गंभीरता से देखें तो ये उचित नहीं है। जो संपूर्ण अपने भारत के लॉयर्स हैं, संपूर्ण जो माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसमें जो आपके लाइब्रेरी है, साथ ही साथ सारे कॉलेजेस में जो लाइब्रेरी है, जो लॉयर्स के चैम्बर के अंदर किताबें हैं सीआरपीसी की, तथा जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के, ये अगर सारा का सारा अगर हम देखें तो ये सिस्टम पूरा का पूरा हमारे सीआरपीसी के उसको ध्वस्त करने के लिए है। हम समस्त वकीलों को फिर से उन धाराओं के बारे में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको ले रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे वारंट ऑफ अरेस्ट है, जो पुराना सेक्शन है दैट इज 70। नाउ द करेंट वन व्हाट दे आर फ्रेम्ड एट, दैट इज फॉर्म ऑफ द वारंट इन अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, नाउ दैट इज 72। इसके बाद जो सबसे बड़ी आपके एक देखने वाली चीज़ है, जैसे 125 मेंटेनेंस की बात है। हर लॉयर को पता है कि 125 दैट इज रिलेटेड टू अ मेंटेनेंस। अब उन्होंने ये करा, इसको एग्जाम्पल के रूप में नया जो संशोधन होने जा रहा है, अगर होता है तो दैट इज 144 नाउ, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रंस एंड द पेरेंट्स। इसका भी इन्होंने आगे फिर पूरा जो दिया 125, 126, 127, 128, विच इज गोइंग टू बी 144, 145, 146, 147। आपने कानून में थोड़ी चेंज किया, कानून चेंज करिए। अगर आपको उसमें कोई संशोधन करना है, आपने लेके धाराओं को जो है पुरानी थी, उनको आपने न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज किया है। ये तो वकीलों के संग, हम लोगों के संग अत्यधिक अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस टू आवर इंडस्ट्री। ये एक जो हमारे वकालत जो इतने सालों से हम सब करते चले जा रहे हैं, सारी किताबें आप और हमारी जो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ इसमें जो आपके पब्लिशर्स हैं उनको भी
बहुत हैवी लॉस होने वाला है। उस हैवी लॉस को भी छोड़िए, अगर हम अपने खुद के लिए देखें, अगर हम व्हेन वी आर स्टैंडिंग बिफोर अ कोर्ट एंड वी आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू 125, related to maintenance, automatically it will come into our mind that is maintenance is 125, या आप उसका जो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स है, उसमें कोई आप चेंजेस ला रहे हो तो समझ में आता है, अन्यथा ये चीज़ उचित नहीं है। लेट्स टेक फॉर द एग्जाम्पल जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडस्ट्रीज एंड ट्रायल्स। उसमें भी जो पुराना है दैट इज़ 177, 178, जो कि सब लॉयर्स को पता है। नए में नाउ दे हैव गिवन द नंबर ऑफ 197, 198। पुलिस जो एफआईआर करके चार्जशीट फाइल कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, व्हेन इट गोज टू मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस। आई मीन अगेन इन 190 there is 190A, 190B and 190C. 190 का जो B है that is related to a FIR. इसमें cognizance of offence by magistrate which was 190, now they have given a number that is 210. उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। और आप एक देखिए, इसको देख के अपन फिर देख सकते हैं कि complaints to magistrate, the old sections which are still in running and they are on our on day-to-day basis we are using it, that is 200, 201, 202, 203 and 204. अब वो 223, 224, 225, 226 कर दिया। अब आप अगर हम और भी इसमें देखें, चाहे वो आपके केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट है या cases instituted otherwise than on a police report. Previously it was from 238, 239, 240, 241, 243. फिर उसके बाद जो आपका कंप्लेंट केस आ रहा है वो अपने को मालूम है 244 से लेके that is up to 247. Now they have given number 261, 262, 263, 264. इसके अलावा देखिए बड़ी जो हास्यपद चीज़ है वो देखने लायक है कि प्ली बार्गेनिंग में जो 265A हमारा सीआरपीसी में आज की तारीख में चल रहा है, 265A, 265B, 265C, वो 265L तक जा रहा है और वो एक ही सेक्शन है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, दे हैव गिवन अ नंबर नॉट 289 टू 265A, 265B 290, 265C 291, 265D 292, इस तरीके से लेके इन्होंने 265L जो हमारा अभी रनिंग में है उसको लेके इन्होंने कवर अप कर दिया अप टू 300। फिर अगर हम देखें और भी सेक्शंस को तो उसमें भी जो करा जा रहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। मैं आपको उसका एक और उदाहरण देता हूँ जिसमें कि आप देखें कि इन्होंने किस तरीके से हम लोगों को जो है एक अलग उस पे लेके आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कि हर वकील को, जो भी अधिवक्ता है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, सब के सब हैरान और परेशान होने वाली बात है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका जो पुराने इसमें चैप्टर में हमारे जो चला आ रहा है रिलेटेड आपके एफआईआर की जो बात आती है, वो एफआईआर हमारे में हम लोग पुराने में 154 पे करा रहे थे, जहाँ पर कि पुलिस उसको रजिस्टर्ड करती है। देखिए कितनी हास्यपद चीज़ है। इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, दैट इज चैप्टर 13। जो पुराना 154 था, नाउ दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस
गिवन अ नंबर 173, जबकि 173 के अंदर चार्जशीट फाइल हो रही थी। आपने ऐसा कौन सा अजूबा काम कर रहे हैं या संशोधन करने जा रहे हैं, या उसको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आप चेंज कर रहे हैं, नंबर्स के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो ये तो हम वकीलों के, समस्त हिंदुस्तान के वकीलों के संग अन्याय होगा, तथा हमारे संग ही अन्याय नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी बैड इन द आइज ऑफ लॉ रिलेटेड टू all honorable courts all over India, that the Honorable Supreme Court, Honorable High Courts, as well as to the libraries which are available in all different courts all over India, वो सब की सब CRPC या IPC एविडेंस की सब बेकार हो जाएंगी। ये 1-2 रुपए की बात नहीं है, ये हज़ारों रुपए की बात नहीं है, ये आपके 1-2 करोड़ की बात नहीं है। ये इसमें कम से कम मेरे हिसाब से शायद 1000, 2000, 3000, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का हमारे हिंदुस्तान को, लाइब्रेरीज़ को, हमारी जो पूरी समस्त लाइब्रेरी हैं वो ख़राब होंगी, और जो नवीन बुक्स आएंगी वो फिर करोड़ों में खरीदी जाएंगी। तो इसका मतलब अगर हम देखें, इट इज़ गोइंग टू बी अ हेवीस्ट लॉस टू आवर कंट्री। आई थिंक इस बिल के लिए मैं आप सभी अपने मित्र अधिवक्तागणों तथा समस्त ऑल इंडिया बार एसोसिएशन तथा आपका जितनी स्टेट बार एसोसिएशन है और जो एसोसिएशंस हैं, उन सब से भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा कि कृपा करके और न्याय हित के अंदर, क्योंकि इसको जनरल पब्लिक को इससे CRPC के धाराओं से थोड़ी मतलब है। जनरल पब्लिक से मेरा मतलब जो भी, अगर चाहे वो आपका किसी के संग कोई कृत्य कर रहा, आपराधिक या ना आपराधिक, उससे उसको CRPC से क्या मतलब। अगर इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट एज फॉर द CRPC इज कंसर्न, IPC एंड एविडेंस, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट टू आवर एंटायर एडवोकेट लॉबी एज वेल एज टू द ऑनरेबल जजेस टू। तो मेरा निवेदन है, प्लीज़ अपन सब इसका मतलब ऊंची आवाज़ उठाते हुए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद